मेरे तमाम ही देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा दिल तो यकीन माने जब से मैंने ये वाक़या सुना है, तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी दिल से ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि जो ये वाक़या हुआ है, ये एक लर्ज़ा देने वाली बात है। कहते हैं मतलब ये सब लोग कह रहे हैं कि ये एक वडेरे का वडेरे ने जो ये ज़ुल्म किया, मैं इसको इस बदबख्त को वडेरा कहना इस काबिल ही नहीं समझती। वडेरा तो वो कहलाता है जो गाँव का बड़ा आदमी होता है। ये तो इतना छोटा इंसान है कि मैं आपको क्या बताऊँ। एक जो बेज़ुबान जानवर है, जिसको बेचारे को अकल नहीं होती, मासूम होते हैं जानवर, वो एक खाने के चक्कर में शायद इसकी ज़मीन की ज़रा-सी घास खाने चला गया। तो इस बदबख्त ने उस ज़िंदा ऊँट की कुल्हाड़े से कुल्हाड़ा मार के टाँग अलग कर दी। आप सोच सकते हैं कि किस तकलीफ से वो जानवर गुजरा होगा। कभी ऐसे कुछ कट कर रहे होते हैं ना, हल्का सा कट भी लग जाता है ना, तो कैसी तकलीफ हो जाती है। जिंदा इंसान के अगर हाथ पे कोई कुल्हाड़ा मार के उसका हाथ या पैर अलग कर दे, तो उसको किस हद तक की तकलीफ होगी। लेकिन वो जानवर मासूम, क्योंकि वो कह नहीं सकता, वो कुछ कर नहीं सकता, वो बेचारा बकायदा रोया है, उसके आंसू देखे और वो तड़प तड़प के चिल्लाया है। इस हद तक का जुल्म मैं दुनिया में, जब मैं कोई जुल्म देखती हूँ ना, कोई ऐसा जालिम इंसान देखती हूँ, तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ। फिर मैं कुछ टाइम बाद उससे बड़ा लेवल का जुल्म का कोई वाकया सुन लेती हूँ। तो ये जो जुल्म है ना, ये तो कहीं पे रुक ही नहीं रहा है, बढ़ता है और बढ़े ही जा रहा है। तो इंसान बद से बदतर होता ही जा रहा है। इस बदबख्त ने तो जाके उस बेचारी जिंदा ऊँट की टांग कुल्हाड़ी से अलग कर दी। वो बेज़बान है, उसने उसने जिस तरह तड़प तड़प के ये दर्द जो था सह लिया, रोया, जैसे भी उसका जो रोने की वीडियो है, यकीन माने देख के इंसान लरज जाए। इस ऊँट ने अपना जो दर्द था, जो इसके साथ ज़ुल्म हुआ, वो उस टाइम रो के, चिल्ला के, तड़प-तड़प के सह लिया। और एक वक़्त था, जो 2-3 दिन उस बेचारे के गुज़र गए, वो उसने गुज़ार लिए। लेकिन जिसने इस पे ये ज़ुल्म किया, उसने ना जाने कितने तवील लंबे अरसे के लिए जहन्नुम की आग अपने नाम रसीद करा ली है। डेफ़िनेटली करा ली है, क्योंकि इस लेवल का ज़ुल्म बेज़ुबान के साथ, अल्लाह माफ़ करे, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। आपको मैं एक बात कहूँगी, आप लोग को जब भी इस तरह का ज़ुल्म, जो इस तरह की मेंटालिटी रखते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह के दिमाग दिमाग के जो इंसान होते हैं ना, उनका मैं आपको बताती हूँ क्यों। इनके साथ ज़रूर कोई केमिकल लोचा है भाई, इनके साथ दिमाग में कोई मसले हैं। ये इस तरह से, क्योंकि कोई एक नॉर्मल इंसान इस तरह का ज़ुल्म नहीं कर सकता किसी भी जानदार के साथ। तो मैं ये कहूँगी कि इसकी जो एक वजह मुझे ये भी लगती है, जब वालिदैन की तरबियत, उसको मैं क्यों पॉइंट कर रही हूँ। मैं किसी के वालिदैन को गलत नहीं कह रही, पर हमारी कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे अभी मैं बच्चों को देखती हूँ कि बच्चे गली में जो कुत्ते बिल्ली घूम रहे थे, उनको बस जालिमाना तरीके से पत्थर मार देते हैं, वो बेचारे इंजर्ड हो जाते हैं, उनके माथा फूट जाता है, और ये लोग को अपनी मस्ती लगी होती है। तो मैं कहती हूँ उस टाइम वो वालिदैन कहाँ हैं। उनको आके फौरन अपने बच्चों को डांटना चाहिए, उनकी इस्लाह करनी चाहिए, उनको रोकना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये चीज़ गलत है। क्योंकि जब बचपन से बच्चे इस चीज़ को, सही ब्रुटैलिटी को मतलब नहीं लेंगे ना सीरियस वे में, तो बचपन से उन्हें नहीं बताया जाएगा कि ये ब्रुटैलिटी है, ये जुल्म है, वो जानदार है, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है बचपन से दिल खुल जाएगा इंसान का। फिर जब वो बड़ा हो जाएगा तो इसी तरह की कारनामे अंजाम देगा। तो खुदा ना, अगर आपके बच्चे आजकल ऐसा कर रहे हैं, तो उनकी इस एक्ट को देख के ये नहीं समझे कि वाह, हमारा बच्चा ना बिल्ली से डरता है, ना कुत्ते से डरता है। असल में इन दोनों से डरना नहीं, अल्लाह से डरने वाली चीज़ होनी चाहिए इंसान के अंदर, और वो हमें अपने बच्चों में पैदा करनी होगी। वरना तो इस तरह के ज़ालिमाना जो लोग हैं, जिसने एक बेज़बान की टाँग काट दी, तो बचपन से मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जानवरों के साथ कुछ ख़ास इनका जो बिहेवियर होगा वो होगा नहीं। बच्चे को ज़ालिम नहीं, बच्चे को बहादुर बनाओ। ये तो ज़ालिमाना हरकत है, और बहादुर जो इंसान होता है ना, वो बेज़मानों पे ज़ुल्म नहीं करता। तो ये बड़ी ही कोई अफ़सोस की बात है, जिस तरह का ये वाक़या पेश आया है। तो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है, वो यही पता चला है कि जो इस ऊँट का ऑनर था, क्योंकि वो इतना, वो जो वडेरा, जिसने वडेरा क्या, उसको मैं तो बदबख्त इंसान कहूँगी, 2 कौड़ी का इंसान नहीं है वो। तो उसने जो ये ज़ुल्म किया, उसके खिलाफ वो बेचारा एक्शन लेने से डर रहा है। तो बहरहाल उसको 2 ऊँट वगैरह फराहम कर दिए गए हैं मेरे ख़्याल से गवर्नमेंट की तरफ से, और इस ऊँट के पैसे अदा करके ये सीडीआरएस वेलफेयर में आ गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये देख के बड़ी ही कोई खुशी होती है कि जब इस ऊँट की जो रोती हुई वीडियो पूरे पाकिस्तान में फैली,
तो लोगों ने बड़ी इस चीज़ की मतलब मज़म्मत की और इस पे बड़ा बड़ा लोगों का दिल दुखा, लोगों ने हेल्प के लिए भी बोला। तो अल्लाह का शुक्र है ऐसे भी लोग हैं पाकिस्तान में जो रहम दिल हैं, जो मदद करने वाले हैं। यहाँ पर मैं ये क्लिप लगा रही हूँ और ये इस वेलफेयर को भी मैं दाद दूँगी जिस तरीके से ये इस कैमल की, इस ऊँट की हिफाज़त कर रहा है, इसको अंडर ऑब्ज़र्वेशन ले लिया गया है, इसके ज़ख्म को ट्रीट किया जा रहा है और इंशाअल्लाह उम्मीद की जा रही है कि 2 से ढाई महीने में इसका ज़ख्म ठीक हो जाएगा और माशाअल्लाह जो हमारे पाकिस्तान के, मैं तो कहूँगी ही इज़ वन ऑफ द हीरोइक पर्सनैलिटी इन पाकिस्तान, जो हमारे प्यारे इकरार उल हसन भाई हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो इसकी जो मसनूई टांग है तो वो इसकी लगाने में मदद करेंगे। मतलब सल्यूट टू यू इकरार उल हसन भाई, दैट आप कभी भी पीछे नहीं हटते पाकिस्तान के लोगों के लिए। इवन के अब तो जो बेज़बान जानवर हैं उनकी मदद करने से भी आप पीछे नहीं हटते, तो आपके लिए तो मतलब दिल से दुआएं निकलती हैं। अल्लाह पाक इकरार उल हसन भाई की हिफाजत फरमाए और ऐसा बेटा हर कौम में होना चाहिए लाजमी, क्योंकि ये माशाल्लाह बहुत अच्छे काम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस ऊँट की 2.5 से 2 ढाई महीने लगेंगे। अभी तो बेचारा तकलीफ़ में है, प्लीज़ आप दुआ करें कि जो बेज़ुबान जानवर है, भले जानवर है तो अल्लाह की मखलूक ना, तकलीफ़ में है, इसकी तकलीफ़ के लिए दुआ करें कि ये बिल्कुल ठीक हो जाए, इसको एक दर्द महसूस ना हो। सुना है कि कुछ जो थे, जो वहाँ पे उधर के लोग थे, वडेरे के उधर के, वो हिरासत में आए 4 से 5 लोग, पर वो जो वडेरा है वो गायब हो गया, भाग गया। मतलब मैं ये सोचती हूँ क्या अजीब फालतू की मेंटालिटी है। ज़ाहिर है हर इंसान की फैमिली होती है, घर होता है, और ये फ़ुज़ूल के एक घास खाने पे उसने इतना बड़ा रिस्क लिया कि अब वो मुँह छुपाता फिर रहा है। पर अल्लाह से हमारी दुआ है कि अल्लाह करे वो पकड़ा जाए। तो मैं ज़रूर कहूँगी कि कहते हैं ना, जो कवानीन है, उनके बदले जान, आँख के बदले आँख, टाँग के बदले टाँग। तो क्या ही हो अगर इसकी टाँग के बदले टाँग का बोल दिया जाए, इसकी तो सुन के जान निकल जाएगी, यकीन माने। ये बदबख्त इतना ज़ालिम है, लेकिन मैं तो इतनी ज़ालिम नहीं हूँ कि मैं ये कहूँ इसकी टाँग के बदले टाँग हो, और ऑलरेडी इसने तो अपनी जान पे जुल्म कर ही लिया है। इसने अपने जहन्नम की आग जो है वो अपने नाम रसीद करा ली है। जो इस तरह का जुल्म करते हैं ना, उनको मैं कहूँगी कि आग में हाथ नहीं डालो। पानी होता है ना, उबलता हुआ पानी, उसको पानी को गर्म करो, सिर्फ पानी के करीब भाप में हाथ रख के बता दो तुम 1 मिनट के लिए, मैं तुम्हें मान जाऊंगी। ये है आग की तपिश। अब सोचो कि जहन्नम की आग के सामने दुनिया की आग तो ठंडी है, किस तरह बर्दाश्त करोगे? किस तरह ये जुल्म तुम लोग कर लेते हो कि जिसका तुम सोचते नहीं हो कि तुम्हारी सांसों की क्या गारंटी है कि कब ये बंद हो जाएंगी। मौत ये नहीं है कि सिर्फ बुढ़ापे में आएगी, मौत बचपन में भी आ सकती है और जवानी में भी आ सकती है, 1 मिनट बाद भी आ सकती है। तो क्यों हो इतने तुम बेखबर? तो बहरहाल मैं यही मतलब दुआ करती हूँ कि ये बदबख्त जो है ये जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि इस तरह के जो इस तरह जुल्म करने वाली जो मेंटालिटी के लोग हैं ना, वो उनको खुला छोड़ना ऐसा है कि खुले खुले जंगली जानवर को छोड़ देना। तो मैं उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि ये जंगली जानवर नुमा आदमी जल्दी पकड़ा जाए और सलाखों के पीछे जाए। और मैं कहूँगी कि इसको उम्र कैद ही बंद रखो, इसको छोड़ो नहीं, क्योंकि ये इस तरह के लोग छूट के फिर कोई ऐसी हरकत कर देते हैं। आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आई हो, अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और उस ऊँट के लिए ज़रूर दुआ करें और हर इंसान के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक हर जानदार को, हर इंसान को, हर जानवर को ऐसे जुल्म जालिम लोगों से महफूज फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।